हर हर महादेव भक्तों, किस प्रकार चंचुला ने माँ पार्वती जी की स्तुति कर यह जाना कि उसका पति पिशाच योनि में पड़ा हुआ है और अनेकानेक कष्ट सहन कर रहा है। जब चंचुला को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और माँ भवानी से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे माँ, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्रुकु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्रु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में यह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी। वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तो देखा भक्तों, कौन कौन से कर्म करने पर हमें पिशाच योनि प्राप्त होती है। ये कोई इस तरह से नहीं है कि आप मरने के बाद कोई पिशाच बनते हैं। जिस व्यक्ति के इस प्रकार के कर्म हैं, उसे पिशाच ही समझना चाहिए, क्योंकि जैसा इसमें लिखा है कि उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से यहाँ ले आइए, और यह जब शिव पुराण सुनेगा तो ये पिशाच योनि को छोड़ देगा। मतलब हम किसी भी योनि को छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि हमारे संस्कार अगर पिशाचों की तरह हैं तो हम पिशाच हैं। संस्कार यानी कि हमारी आदतें, अगर हमारी आदतें जैसे कि शिव महापुराण में बताया गया है उन कर्मों के अनुसार हैं तो हम एक पिशाच हैं। और इस पिशाच योनि से अर्थात कि इन बुरे संस्कारों से हमें भगवान की कथा ही छुड़ा सकती है। इसीलिए हमें हर समय यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान का नाम जपें, भगवान की कथा सुनें, भगवान की लीला देखें, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो। और शिव पुराण तो पुराणों में भी पुराण श्रेष्ठ पुराण है, जिसको सुनकर ही मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। तो हमें ये पुराण अवश्य सुनना चाहिए। भक्तों, अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने पर ही यह कथा निरंतर चलेगी, अन्यथा ये बंद हो जाएगी। आप सबका सहयोग हमें चाहिए, अर्थात आप हम सबको सहयोग करें और इस कथा को निरंतर चलने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।